दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। और सन्नाटेदार थी। चारों तरफ बंजर जमीन, रेत के ऊंचे नीचे टीले और दूर दूर तक फैला वीरान हाईवे। मैं रमेश यादव अपनी जिंदगी के सबसे डरावने सफर पर था और मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ट्रक की हेडलाइट्स रेत के उड़ते कणों को चमका रही थी। रात के करीब 12 बज रहे थे और मैं जैसलमेर से दिल्ली के लिए निकला था। आमतौर पर इस रास्ते पर कई ट्रक चलते हैं, लेकिन उस रात जाने क्यों सड़क सुनसान थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो और मैं किसी भुला दिए गए रास्ते पर अकेला सफर कर रहा हूँ। करीब 2 घंटे तक मैंने ट्रक बिना रुके दौड़ाया। पेट्रोल आधा टैंक था और नींद की हल्की झपकियां भी आने लगी थी। मुझे एक ढाबा ढूंढना था, एक गर्म चाय और थोड़ी देर की नींद लेने के लिए, पर रास्ते में कोई ढाबा नहीं दिखा। तभी दूर मुझे हल्की रोशनी नजर आई। मैंने स्पीड कम की। वो एक पुरानी जर्जर सी चाय की दुकान थी। लकड़ी की टूटी हुई बेंच, आधा गिरा हुआ टीन का छप्पर और एक जलता हुआ लालटेन। लेकिन सबसे अजीब बात थी कि वहां कोई ग्राहक नहीं था, बस एक बूढ़ा आदमी जो दुकान के काउंटर के पीछे खड़ा था। ओए बाबा, एक चाय बना दो, मैंने ट्रक से उतरते हुए कहा। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे किसी अंधेरे कुएं में झांक रहे हों। उसने बिना कुछ बोले मिट्टी के कुल्हड़ में चाय भरकर मेरे सामने रख दी। मैंने घूंट भरा। चाय गर्म थी, मगर उसका स्वाद अजीब था, हल्का खट्टा, कुछ कुछ लोहे जैसा। बाबा, कुछ खाने को मिलेगा? मैंने पूछा। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक पुरानी लकड़ी की अलमारी की तरफ इशारा किया। मैं उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे फुसफुसा रहा है। बहुत धीमी मगर साफ आवाजें, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी हंसी वो सामान्य नहीं थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मेरी रूह तक को ठंडा कर गया। मेरा मन घबराने लगा। मैंने जल्दी से पैसे दिए और ट्रक में बैठ गया। इंजन स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे वहां से निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरी सांसें रुक गईं। बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। ट्रक की हेडलाइट्स धूल भरी सड़क पर लंबी रोशनी फेंक रही थी। इंजन की घरघराहट और टायरों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। मेरे दिल की धड़कन अब भी तेज थी। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उस बूढ़े की मुस्कान, उसकी गहरी काली आंखें और सबसे ज्यादा उसकी परछाई का न होना, ये सब मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। शायद मेरी थकान की वजह से मेरा दिमाग मुझसे खेल खेल रहा था। हाँ, यही होगा। मैंने अपने आप को तसल्ली दी और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। ट्रक के अंदर एक अजीब सी ठंडक पड़ने लगी, और ये कोई मामूली ठंडक नहीं थी। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। मेरे हाथों में अचानक झुरझुरी दौड़ गई। मैंने हीटर ऑन किया, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। तभी एक झटके से मेरे कान खड़े हो गए। पीछे किसी के बैठने की आवाज आई। मैंने अपने दाएं तरफ शीशे में देखा। ट्रक की पिछली सीट खाली थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वहां कोई था, कोई जिसे मैं देख नहीं सकता था। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने जल्दी से रेडियो ऑन कर दिया, शायद कुछ गाने सुनकर मेरा ध्यान बंट जाए। लेकिन जैसे ही रेडियो चालू हुआ, उसमें से सिर्फ खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्डिंग हो। रमेश यादव। मेरी पूरी रीढ़ में बिजली दौड़ गई। ये आवाज रेडियो से आ रही थी। मैंने झटके से रेडियो बंद कर दिया। बकवास है सब, नींद आ रही है, सब दिमाग का खेल है, मैं खुद से बड़बड़ाया और ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। लेकिन उस ठंडक ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कुछ मिनटों बाद सड़क किनारे मुझे हल्की रोशनी दिखाई दी। वो किसी और ट्रक की हेडलाइट लग रही थी। राहत की सांस लेते हुए मैंने स्पीड धीमी की और नजदीक पहुंचा। लेकिन जब मेरी नजर उस ट्रक पर गई, तो मेरे शरीर से जैसे खून ही निकल गया हो। ट्रक वहीं था, मेरे ट्रक की हूबहू नकल। सिर्फ नंबर प्लेट अलग थी। मेरा ट्रक बिल्कुल वैसा ही सामने खड़ा था, उसी हालत में, वही खरोंचें, वही टूटी हेडलाइट, सब कुछ। ये
ये कैसे हो सकता है? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। फिर मैंने उस ट्रक की ड्राइवर सीट की तरफ देखा। कोई बैठा था, एक आदमी, बिल्कुल मेरी ही तरह। उसका चेहरा छायाओं में था, लेकिन मैं देख सकता था कि वो मेरी ही तरह ट्रक चला रहा था। मेरा सिर चकराने लगा। नहीं, ये सपना है, ये नींद की वजह से हो रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद की, फिर खोली। ट्रक अब भी वहीं था और वो आदमी अब मेरी तरफ देख रहा था। मेरी ही शक्ल, मेरा ही चेहरा, लेकिन आंखें, उसकी आंखें काली थीं। उसकी मुस्कान वही मुस्कान थी जो उस बूढ़े आदमी की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने तेजी से गियर डाला और ट्रक भगा दिया। जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई, मेरे कानों में एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। वो हंसी रेडियो से नहीं आ रही थी, वो मेरे ट्रक के अंदर से आ रही थी। और फिर एक झटके से ट्रक के बोनट पर कुछ गिरा। ठप! मैंने ब्रेक मारा। ट्रक एक जोरदार झटके से रुका और मैं लगभग स्टीयरिंग से टकरा गया। कांपते हाथों से मैंने बोनट की तरफ देखा। कोई लेटा हुआ था। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसके गीले, उलझे हुए बाल बोनट से लटक रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने ट्रक से उतरने की हिम्मत की। जैसे ही मैंने कदम बाहर रखा, वो चीज धीरे धीरे हिलने लगी। कौन है? मेरी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक वो चीज बोनट से फिसली और जमीन पर गिर पड़ी। मैंने ट्रक की हेडलाइट में देखा और मेरी सांस वहीं अटक गई। वो एक औरत थी। उसके गले पर गहरी कटी हुई लकीर थी, जैसे किसी ने उसका सिर धड़ से अलग करने की कोशिश की हो। उसके सफेद कपड़े खून से सने हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वो धीरे धीरे उठी। मैं पीछे हटने लगा। मेरे पैर कांप रहे थे और फिर उसने मुंह खोला। तू वापस क्यों आया? उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती गूंज जैसी थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। भाग जा, इससे पहले कि वो तुझे भी ले जाए। कौन? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस अचानक जोर से चीख पड़ी। चीख इतनी भयानक थी कि मैं अपने कानों को बंद करने के लिए झुका, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा, वो गायब हो चुकी थी। मेरे चारों तरफ सिर्फ वीरान सड़क थी। हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। मैं बिना कुछ सोचे ट्रक में कूदकर बैठा और इंजन चालू कर दिया। इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सीलरेटर दबाया, पीछे से फिर वही फुसफुसाहट आई। रमेश यादव, वापस मत आना। इस बार मैंने साफ महसूस किया, कोई मेरे ठीक पीछे बैठा था। उसकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैंने पूरी ताकत से ट्रक दौड़ा दिया। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी थी, इस सड़क से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। जो कुछ मेरे पीछे था, वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। रेगिस्तानी सड़क पर मेरा ट्रक पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। इंजन गरज रहा था, टायरों के नीचे रेत फिसल रही थी और हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमने लगी थीं। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैं सिर्फ भागना चाहता था, उस जगह से, उस आवाज से, उस छाया से। मेरे कानों में अब भी वो फुसफुसाहट गूंज रही थी। रमेश यादव, वापस मत आना। मेरी गर्दन के पीछे अब भी ठंडी सांसों का एहसास था, जैसे कोई मुझे बहुत करीब से घूर रहा हो। मैं जानता था कि अगर मैंने शीशे में देखा तो कुछ ऐसा दिखेगा जिसे मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने सिर्फ सड़क पर ध्यान दिया, लेकिन दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। वो बूढ़ा कौन था? वो दूसरा ट्रक जो बिल्कुल मेरे ट्रक जैसा था, वो क्या था? और वो सफेद आंखों वाली औरत जिसने मुझसे कहा कि मैं भाग जाऊं, वो क्या चाहती थी? मेरे रोंगटे खड़े थे। कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मैं अब भी उस जगह से पूरी तरह बाहर नहीं निकला था। मैंने घड़ी देखी, रात के 2 बज चुके थे। रास्ता अब भी वीरान था। न कोई और ट्रक, न कोई ढाबा, न कोई चेक पोस्ट। बस अंतहीन अंधेरा और मेरे ट्रक की हेडलाइट्स में चमकती रेत। और फिर कुछ बदलने लगा। सामने सड़क पर एक और ट्रक दिखा। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम अब मैं अकेला नहीं था। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन उस ट्रक से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैंने स्पीड बढ़ाई और नजदीक आया, और फिर मेरी सांस रुक गई। वो वही ट्रक था, वही जो मैंने कुछ देर पहले देखा था। वही टूटी हेडलाइट, वही खरोंच और वही नंबर प्लेट। ये कैसे हो सकता है? मैं तो इस ट्रक को पीछे छोड़ चुका था, लेकिन अब वो मेरे आगे था,
बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कभी वहां से हिला ही नहीं था। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैंने ब्रेक मारा और ट्रक को धीमा किया। वो दूसरा ट्रक भी धीरे होने लगा। मैंने दाएं बाएं देखा, सोचने लगा कि कोई दूसरा रास्ता है क्या, लेकिन यहाँ कोई कट नहीं था, कोई मोड़ नहीं। तभी अचानक वो ट्रक झटके से रुका। मुझे भी मजबूरन ब्रेक मारना पड़ा। मेरे ट्रक के टायर जोर से चीखे और गाड़ी वहीं रुक गई। अब मेरे ट्रक और उस ट्रक के बीच सिर्फ कुछ फीट की दूरी थी और फिर उसकी ड्राइवर सीट का दरवाजा खुला। कोई बाहर निकला। उसकी चाल अजीब थी, जैसे पैरों को घसीटते हुए चल रहा हो। वो सीधा मेरे ट्रक की तरफ आ रहा था। मेरे शरीर में खून जमने लगा। मैंने इंजन चालू रखा, लेकिन मेरे हाथ स्टीयरिंग से चिपक गए थे। मैं चाहकर भी ट्रक नहीं बढ़ा पा रहा था। वो साया अब हेडलाइट की रोशनी में आ गया था। मेरी आंखें फैल गईं। वो मैं था। नहीं, ये संभव नहीं था। पर वो जो भी था, वो मेरी ही शक्ल का था। उसी कद काठी का, वही कपड़े, वही चेहरा। लेकिन उसकी आंखें काली थीं, पूरी काली, जैसे उनमें कोई रोशनी ही नहीं थी। और उसके होंठों पर वही डरावनी मुस्कान थी जो उस बूढ़े के चेहरे पर थी। मुझे लगा कि मेरा दम घुट जाएगा। मैं सीट से चिपक गया। वो मेरे ट्रक के दरवाजे तक आ गया था। उसने खटखटाया। धप धप। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर खटखटाया, इस बार जोर से। धप धप धप। खोलो। उसकी आवाज गहरी और भयानक थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, गियर बदला और ट्रक को पूरी स्पीड से आगे बढ़ा दिया। ट्रक जोर से झटका खाकर चला, लेकिन मैंने शीशे में देखा, वो साया अब भी खड़ा था, मुझे घूर रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके चेहरे पर वही मुस्कान अब भी थी। मैंने गाड़ी दौड़ाई, लेकिन वो मुस्कान मेरे ज़हन में बस चुकी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं असल में भाग रहा हूं या एक भयानक चक्र में फंस गया हूं। आगे सड़क पर एक और ढाबा दिखा। उसकी पीली रोशनी दूर से चमक रही थी। मैंने तुरंत गाड़ी मोड़ी और उस ओर बढ़ा। जैसे ही मैं ढाबे के पास पहुंचा, वहां कुछ ट्रक खड़े दिखे। कुछ लोग चाय पी रहे थे, कुछ ट्रक की लाइट ठीक कर रहे थे। मैंने गाड़ी रोक दी, लेकिन जैसे ही मैंने ढाबे के बोर्ड पर नजर डाली, मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। ये वही ढाबा था जहां कुछ घंटे पहले मैंने चाय पी थी। वही टूटा हुआ बोर्ड, वही लकड़ी की बेंच और वही बूढ़ा। वो काउंटर के पीछे खड़ा था, मुझे ही घूर रहा था। उसकी काली आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद से कहा। मैं ट्रक से बाहर नहीं निकला। मैंने फिर से एक्सीलरेटर दबाया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का इंजन बंद हो गया। चल चल ना साले। मैंने घबराकर फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने जवाब नहीं दिया। बाहर वही बूढ़ा अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे जमीन से जुड़ी ना हो। तू यहां फिर आ गया? उसकी गहरी आवाज हवा में गूंजी। मैंने घड़ी देखी। रात के ठीक 12 बज चुके थे। जिस जगह से मेरा सफर शुरू हुआ था, मैं वहीं वापस आ चुका था। लेकिन इस बार मुझे यकीन था, अब की बार मैं अकेला नहीं था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं ट्रक की सीट पर जकड़ा हुआ था। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर इतनी कस गई थीं कि जैसे खून का दौरा रुक गया हो। बूढ़ा आदमी अब मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल भले ही धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे उसे यकीन हो कि मैं भाग नहीं सकता। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे ही मैंने चाबी दोबारा घुमाई, ट्रक के अंदर की लाइट झपकने लगी, जैसे कोई इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ खेल रहा हो। बाहर वही सन्नाटा था। ढाबे के बाकी लोग जैसे अचानक गायब हो गए थे। कुछ देर पहले यहां मौजूद ट्रक भी नदारद थे। अब सिर्फ मैं था और वो बूढ़ा। वो अब मेरी खिड़की के पास पहुंच चुका था। उसके काले गड्ढों जैसे गहरे चश्मे वाली आंखें मेरे चेहरे पर जम गई थीं। उसकी त्वचा सिकुड़ी हुई थी, जैसे सदियों पुरानी हो। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और ट्रक के दरवाजे पर ठक ठक की आवाज की। धप्पा धप्पा धप्पा। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अब तू नहीं बच सकता रमेश यादव, उसने फुसफुसाकर कहा। उसकी आवाज किसी सूखी पत्तियों के खड़खड़ाने जैसी थी। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि कानों में धमक सुनाई देने लगी। मैंने झटके से दूसरी तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था। और फिर खिड़की पर किसी चीज की परछाई पड़ी। मैंने डरते डरते शीशे की ओर देखा। एक कंकाल जैसी झुकी हुई आकृति अब मेरी खिड़की के शीशे पर झुकी हुई थी।
उसकी आंखों के गड्ढों में सफेद रोशनी झिलमिला रही थी। उसके सूखे पपड़ीदार होंठों पर वही भयानक मुस्कान थी। अब तू मेरा हिस्सा है, वो फुसफुसाई। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैंने हड़बड़ाकर इंजन स्टार्ट करने की आखिरी कोशिश की, चाबी घुमाई और इस बार ट्रक गरजता हुआ चालू हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे एक्सीलरेटर पर जोर से पैर मार दिया। ट्रक धड़धड़ाता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने शीशे में देखा, बूढ़ा आदमी अब भी उसी जगह खड़ा मुस्कुरा रहा था। यह कैसे हो सकता है, मैंने खुद से कहा। मेरी आंखें अब भी शीशे पर जमी थीं। बूढ़ा वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसके ठीक पीछे कुछ और परछाइयां दिख रही थीं। काली विकृत आकृतियां। उनकी शक्लें इंसानों जैसी नहीं थीं। लंबे पतले शरीर, टेढ़ी मेढ़ी गर्दनें और उनकी आंखें पूरी तरह सफेद। उनमें कोई पुतली नहीं थी। वो सब मुझे घूर रही थी। और फिर उनमें से एक आकृति अचानक आगे बढ़ी। नहीं, मैं चीखा और स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक को सड़क पर मोड़ा, कुछ बहुत अजीब हुआ। सामने वही ट्रक खड़ा था जो बिल्कुल मेरे ट्रक जैसा था। मैंने झटके से ब्रेक मारा और ट्रक किसी चीज से टकराकर रुक गया। जोरदार झटका लगा, मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराया और एक पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। जब मेरी नजरें साफ हुईं तो मैंने देखा, मैं फिर उसी जगह था। ढाबा मेरे ठीक सामने था। टूटे हुए बोर्ड से अब भी हल्की रोशनी टपक रही थी और बूढ़ा आदमी अब भी मुस्कुरा रहा था। ये कैसे हो सकता है? मेरे मुंह से फटी फटी आवाज निकली। मुझे समझ आ गया था, मैं एक दायरे में फंस चुका था, एक भयानक शापित चक्र में जहां से भागना नामुमकिन था। लेकिन क्यों? तभी मेरे दिमाग में एक धुंधली याद कौंधी। 6 साल पहले मैं पहली बार इसी रास्ते से गुजरा था। तब भी सर्दियों की रात थी, लेकिन तब मेरे साथ एक और आदमी था, मेरा साथी ड्राइवर महेश। हमने इसी जगह पर एक बूढ़े को सड़क पार करते हुए देखा था। रात के अंधेरे में उसकी सफेद दाढ़ी और झुकी हुई कमर साफ दिखाई दे रही थी। वह लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसकी चाल में कुछ अजीब था। महेश ने ट्रक रोक दिया और हम दोनों ने ध्यान से देखा। इतनी रात गए यहां कोई बूढ़ा क्या कर रहा है? महेश ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने कंधे उचकाए। शायद कोई राहगीर हो जिसे मदद की जरूरत हो, मैंने कहा। लेकिन जैसे ही हम उसकी तरफ देखने लगे, वह बूढ़ा अचानक रुक गया। बिना कोई हरकत किए, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, वह बस सड़क के बीचों बीच खड़ा रहा। महेश ने खिड़की से सिर निकालकर जोर से आवाज दी, बाबा हट जाओ रास्ते से। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जब अचानक बूढ़ा गायब हो गया। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या तुमने भी देखा? मैंने कांपती आवाज में पूछा। महेश का चेहरा पीला पड़ चुका था। हाँ, बूढ़ा वहीं खड़ा था और अचानक मैंने ट्रक का गियर बदला और धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। जैसे ही हमारे ट्रक की हेडलाइट्स उस जगह पड़ी जहां बूढ़ा खड़ा था, वहां की जमीन सूखी थी। कोई निशान नहीं, कोई परछाई नहीं। भूत! महेश की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। हम दोनों की सांसें तेज हो गई थी। फिर बिना कुछ बोले मैंने एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक को वहां से निकाल ले गया। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। हमने मुश्किल से 2 किलोमीटर ही तय किए होंगे कि महेश ने अचानक जोर से चिल्लाया, रमेश, शीशे में देख। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे रह गए, लेकिन दिल कांप उठा। मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में झांका और मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बूढ़ा हमारे ट्रक के पीछे दौड़ रहा था। उसकी चाल सामान्य नहीं थी। वह ऐसे भाग रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो। उसकी सफेद आंखें चमक रही थीं और उसका मुंह खुला था, जैसे वह कुछ बुदबुदा रहा हो। बड़ा गाड़ी, जल्दी! महेश चिल्लाया। मैंने पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक की गड़गड़ाहट रेगिस्तान की शांति को भेद रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ा रहा था, वह बूढ़ा उतनी ही तेजी से हमारे पीछे आता जा रहा था। फिर अचानक ट्रक के बोनट पर एक जोरदार धमाका हुआ। ओह भगवान! महेश चीख पड़ा। मैंने ब्रेक मारे और ट्रक झटके से रुक गया। हम दोनों ने डरते डरते बाहर झांका। कोई नहीं था। यह क्या हो रहा है? महेश की आवाज कांप रही थी। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मेरी आंखें उस वीराने में कुछ तलाश रही थीं, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। हवा भी थम गई थी। और फिर मैंने देखा, बूढ़ा सड़क के किनारे खड़ा था। अब वह मुस्कुरा रहा था,
एक डरावनी भयानक मुस्कान। उसके होंठ हिले लेकिन आवाज नहीं आई। फिर वह धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गया। महेश ने कांपते हुए कहा, चलो यहां से निकलते हैं अभी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और गाड़ी पूरी स्पीड में भगा दी। उस रात हम जैसे तैसे जिंदा बच गए थे, लेकिन उस रात के बाद से मैंने इस रास्ते पर कभी अकेले सफर नहीं किया। और अब 6 साल बाद मैं फिर से उसी जगह पर खड़ा था। मुझे एहसास हो गया था कि मैंने कोई गलती कर दी थी। मैंने उस श्रापित जगह को छेड़ दिया था। अब यह बूढ़ा फिर से मुझे ढूंढ रहा था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। ट्रक का इंजन अब भी चल रहा था, लेकिन मैं उसे भूल चुका था। मेरी नजरें सिर्फ महेश पर जमी थी। महेश, जिसे मैंने सालों पहले खो दिया था, लेकिन वो अब मेरे सामने खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं उसे आखिरी बार देखता था। वही चौड़ा माथा, वही कंधे पर लटकता गमछा, लेकिन उसकी आंखें वो सफेद थीं, पूरी सफेद, बिना किसी पुतली के। महेश, मैंने कांपती आवाज में कहा। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ भयानक था। तूने सोचा था कि भाग जाएगा रमेश? उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। इतनी आसानी से बच जाएगा? मैंने एक कदम पीछे लिया। महेश, तू जिंदा कैसे है? मेरे शब्द कांप रहे थे। वो हंसा, लेकिन वो हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। वो गूंज रही थी जैसे कई आवाजें एक साथ हंस रही हों। मैं कभी नहीं मरा रमेश, उसने धीमे से कहा, पर जो मरे थे वो तुझे बुला रहे हैं। मेरी सांसें रुक गईं। पीछे से सरसराहट की आवाज आने लगी। मैंने कांपते हुए देखा। वो सभी आकृतियां अब मेरे चारों तरफ घेरा बना चुकी थी। उनकी लंबी टेढ़ी मेढ़ी गर्दनें, उनके सफेद गड्ढों जैसे चमकते नयन, और उनका धीरे धीरे मेरी तरफ झुकना। नहीं, मैं चीखा और दौड़कर ट्रक के दरवाजे तक पहुंचा। मैंने हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। महेश अब और करीब आ गया था। उसके चेहरे की चमड़ी जगह जगह से उधड़ने लगी थी, जैसे कोई पुरानी चमड़े की थैली हो। उसके नीचे सिर्फ काली राख सी चीज दिखाई दे रही थी। अब कोई रास्ता नहीं बचा रमेश, उसकी आवाज अब सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने पूरी ताकत से ट्रक का दरवाजा खींचा, लेकिन वो नहीं खुला। तभी मैंने शीशे में देखा। ट्रक की पिछली सीट पर वो बूढ़ा बैठा था। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने फुसफुसाकर कहा और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर कुछ हुआ। तेज हवा का झोंका आया, इतनी जोर से कि पूरे रेगिस्तान की रेत हवा में उड़ने लगी। ट्रक कांपने लगा। ढाबे का टूटा फूटा बोर्ड जोर जोर से हिलने लगा, और उन परछाइयों के अंदर हलचल मच गई। महेश पीछे हटा। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखा। नहीं, ये मुमकिन नहीं, उसने कहा। रेत की आंधी और तेज हो गई। मैं भी कुछ नहीं देख पा रहा था। मेरी आंखें जल रही थीं। फिर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई पुरानी लकड़ी टूट रही हो। और जब मैंने आंखें खोली, सब कुछ गायब हो चुका था। ना महेश, न वो आकृतियां, न बूढ़ा आदमी। मैं अकेला खड़ा था ट्रक के दरवाजे के पास। ढाबा भी गायब हो चुका था। सिर्फ वीरान सड़क थी। दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। मेरे दिमाग में सवालों का बवंडर उठ रहा था। क्या ये सब सच था, या ये मेरी कल्पना थी? लेकिन एक चीज साफ थी, मैं जिंदा था। मैंने हड़बड़ाकर ट्रक स्टार्ट किया। इंजन गुर्राया और मैं पूरी स्पीड में वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही मैंने शीशे में देखा, मेरे गले से चीख निकलते निकलते रह गई। ट्रक के पीछे दूर रेगिस्तान में एक परछाई अब भी खड़ी थी, और वो मुस्कुरा रही थी। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। इंजन गरजते हुए दौड़ पड़ा, जैसे मेरी घबराहट को समझ रहा हो। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर इतनी कस गईं कि नाखूनों के नीचे दर्द होने लगा, लेकिन मैं दर्द से बेपरवाह था। मेरा पूरा ध्यान बस सामने की सड़क पर था। रेगिस्तान की वो सुनसान सड़क जो हमेशा सीधी और सपाट लगती थी, अब एक अजीब भूल भुलैया में बदलती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं कहीं भी नहीं पहुंच रहा। हवा अब भी तेज थी, रेत के बवंडर बन रहे थे, और हेडलाइट्स में उनका घूर्णन किसी डरावने दृश्य से कम नहीं था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, मेरे ट्रक के पीछे अब भी कोई था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वही परछाई अब भी मेरी गाड़ी के पीछे थी। पहले वो दूर थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे पास आ रही थी। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। ये क्या हो रहा है, मैं बुदबुदाया। मैंने स्पीड और बढ़ा दी। ट्रक की हेडलाइट्स रेगिस्तान के सुनसान रास्ते पर दूर तक रोशनी फेंक रही थी।
लेकिन सामने कोई ढाबा, कोई बस्ती, कोई और ट्रक नहीं था। सिर्फ सड़क थी और वो परछाई जो लगातार मेरा पीछा कर रही थी। फिर अचानक ट्रक के बोनट पर जोरदार धप्प की आवाज आई, जैसे कुछ भारी चीज कूद कर ऊपर आ गई हो। मैंने झटके से ब्रेक लगाया। ट्रक स्किड करता हुआ सड़क के बीचों बीच रुक गया। सन्नाटा, बस इंजन की धीमी गुर्राहट और मेरे तेज धड़कते दिल की आवाज। मैंने धीरे धीरे शीशे से बाहर झांका। कुछ नहीं था, कोई परछाई नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन तभी ट्रक के ऊपर से हल्की हल्की खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे सरक रहा हो। मेरा गला सूख गया। फिर अचानक एक हाथ शीशे के बाहर से आकर चिपक गया। हड्डियों से भरा, पतला, नीला काला हाथ। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी थीं, जैसे किसी मरे हुए इंसान की हों। मेरी सांसें रुक गईं। फिर दूसरा हाथ और फिर एक चेहरा। महेश! लेकिन ये महेश नहीं था। ये कोई और चीज थी जो महेश का चेहरा लगाए बैठी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और मुंह से काली लार टपक रही थी। अब तेरा सफर यहीं खत्म होता है रमेश, उसने फुसफुसाकर कहा। मैंने पूरी ताकत से ट्रक का गियर डाला और एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा और ऊपर से गिरने की आवाज आई। लेकिन जब मैंने शीशे में देखा, महेश की जगह अब कुछ और था। एक कंकाल जैसी आकृति, जिसकी आंखों की जगह बस अंधेरा था। मैंने घबराकर अपनी नजरें हटा ली और ट्रक भगाता रहा। लेकिन वो आवाज अब भी गूंज रही थी। अब तू नहीं बच सकता रमेश। मैं नहीं जानता था कि मैं कहां जा रहा हूं, पर मुझे पता था अगर मैं रुका तो ये रास्ता ही मेरी कब्र बन जाएगा। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। इंजन गरज रहा था, जैसे मेरी दहशत को समझ रहा हो। सड़क के दोनों ओर बस अंतहीन रेगिस्तान था, जहां दूर दूर तक इंसानी आबादी का नामो निशान नहीं था। हेडलाइट की रोशनी में रेत के कण उड़ते दिख रहे थे, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें हवा में नाचने पर मजबूर कर दिया हो। लेकिन मेरे लिए सबसे भयानक बात यह थी कि मैं जितना आगे बढ़ रहा था, उतना ही महसूस कर रहा था कि मैं उसी जगह बार बार लौट रहा हूं। रियर व्यू मिरर में मैंने फिर झांका। पीछे कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि वो चीजें अब भी यहीं थीं, कहीं छिपी हुई, अंधेरे में मेरी हर हरकत पर नजर रख रही थी। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। गला सूख रहा था, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। फिर अचानक मेरी हेडलाइट्स के दायरे में कुछ आया। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, साड़ी पहने हुए, सिर झुकाए हुए, लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। रात के इस पहर, इस सुनसान रेगिस्तान के बीच कोई औरत क्या कर रही थी? वो हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। मेरे दिमाग ने कहा, मत रुक रमेश, बस ट्रक भगाता रहा। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसका चेहरा, उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं और उसका मुंह, वो धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। उसका जबड़ा एक भयानक कोण पर खुलता जा रहा था, जैसे किसी जानवर का हो। मैंने जोर से चीखते हुए ट्रक का स्टीयरिंग घुमा दिया। ट्रक जमीन पर फिसला, टायर रेत में धंस गए और मैं लगभग सड़क से उतरने ही वाला था कि आखिरी पल मैंने ट्रक को संभाल लिया। मेरी सांसें बेतहाशा चल रही थीं। जब मैंने फिर से देखा, वो औरत अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, मेरी तरफ देख रही थी और धीरे धीरे उसने अपने पैर जमीन से ऊपर उठा ली। वो हवा में झूल रही थी, लेकिन गिर नहीं रही थी, जैसे कोई अदृश्य डोरी उसे पकड़ कर रखी हो। फिर उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी, 45 डिग्री, 90 डिग्री, और फिर उसका पूरा सिर उल्टा हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन मैं होश नहीं खो सकता था। नहीं, इस समय नहीं। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स बंद कर दी और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब मैंने फिर से हेडलाइट्स ऑन की, वहां कोई नहीं था, बस वही सुनसान सड़क और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा। लेकिन फिर मेरे ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक धीमी अजीब सी आवाज आ रही थी, सांसों की आवाज। और फिर किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तो बस कुछ ही दूर है रमेश। मेरा खून ठंडा पड़ गया। रेडियो की आवाज अचानक बंद हो गई। लेकिन मैं जानता था कि यह खत्म नहीं हुआ है, यह सिर्फ शुरुआत थी। ट्रक की हेडलाइट्स अब भी सड़क पर दूर तक रोशनी फैला रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी मुझे अंधेरा गिरता महसूस हो रहा था। रेडियो बंद हो चुका था
मगर उसकी वह धीमी भयानक फुसफुसाहट अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। अब तो बस कुछ ही दूर है रमेश। मेरे गले से कुछ बोलने की ताकत ही चली गई थी। हाथ अब भी स्टीयरिंग पर जकड़े हुए थे, लेकिन उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। रास्ता वही था, लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैंने ट्रक की स्पीड धीमी की और एक गहरी सांस लेने की कोशिश की। मन में बस एक ही सवाल था, आखिर मैं जा कहां रहा हूं? मैं जितना भी आगे बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं बस एक दायरे में घूम रहा हूं। वही सड़क, वही मोड़, वही वीरान रेगिस्तान। फिर मैंने सड़क के किनारे देखा, वही टूटी फूटी चाय की दुकान। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। मैं यहां से तो पहले ही गुजर चुका था, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सीधे रास्ते पर गाड़ी चलाई थी, मोड़ आया ही नहीं था। फिर मैं दोबारा उसी जगह कैसे पहुंच गया? मैंने ट्रक रोकने का इरादा किया, लेकिन तभी मेरी रूह कांप गई। चाय की दुकान के सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार देखा था। सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे, गहरी काली आंखें, वही अजीब मुस्कान। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके पीछे कुछ और भी खड़ा था, एक परछाई, लंबी भयानक इंसानी आकार की, मगर उसका सिर कुछ ज्यादा ही बड़ा था और हाथ किसी जानवर की तरह लंबे और नुकीले। वो बस वहीं खड़ी थी। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब उसकी मुस्कान खून जमी हुई लग रही थी। उसकी आंखें मुझ पर ही टिकी थीं, जैसे मेरी हर हरकत को देख रही हूं। मुझे वहां से निकलना था। मैंने गियर डाला और ट्रक फिर से सड़क पर दौड़ा दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मेरी हेडलाइट्स के दायरे में कुछ आया। मेरे ट्रक के ठीक आगे कोई खड़ा था। ब्रेक लगाने का समय ही नहीं मिला। ट्रक जोर से किसी चीज से टकराया और मैं जोर से स्टीयरिंग पर झुका। ट्रक झटके से हिला और कुछ मीटर घसीटता चला गया। मेरे सिर में दर्द होने लगा, माथे से हल्का खून बह रहा था। लेकिन इससे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि मैं जिस चीज से टकराया था वो अब भी सड़क पर खड़ी थी। हाँ, वो हिली तक नहीं थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाहर जाकर देखूं, पर तभी मेरे ट्रक के बोनट पर खरोंचने की आवाज आई, धीमी मगर गहरी, जैसे कोई अपने लंबे नुकीले नाखून से धातु पर लकीरें खींच रहा हो। छी छी, मेरे हाथ कांपने लगे। मैं ट्रक से उतरना नहीं चाहता था, लेकिन ये आवाज भीतर तक चीर देने वाली थी। फिर अचानक मेरे सामने की विंडशील्ड पर एक हाथ आकर चिपक गया, हड्डियों जैसा सफेद सड़ा गला हाथ। उंगलियां इतनी लंबी और टेढ़ी थीं कि किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। मेरे मुंह से चीख निकल गई। फिर वो हाथ धीरे धीरे खिड़की पर रेंगने लगा। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि ऊपर देखूं, लेकिन मुझे एहसास हो गया था कोई ट्रक के ऊपर चढ़ चुका था और अब ये खेल खत्म होने वाला था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए थे। ट्रक की हेडलाइट्स धूल भरे रास्ते को रोशन कर रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी में अब भी वही अंधेरा पसरा था जो मेरी रूह को कंपा रहा था। बाहर जो भी था वो अब मेरे ट्रक के ऊपर था। मैं उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था। वो ठंडी डरावनी उपस्थिति, जैसे मौत खुद मेरे सिर पर मंडरा रही हो। मेरे ट्रक की छत पर खरोंचने की धीमी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने लंबे नुकीले नाखूनों से धातु पर आड़ी तिरछी लकीरें बना रहा हो। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने सांस रोकी, लेकिन डर कम नहीं हुआ। मैंने धीरे से अपना हाथ गियर पर रखा। एक ही रास्ता था यहां से भागने का, लेकिन ठीक उसी पल छत पर जो भी था उसने जोर से ट्रक को झटका दिया। पूरा ट्रक कांप उठा। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज ऊपर उछली और फिर धड़ाम से गिर पड़ी हो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि कानों में सुनाई देने लगी। फिर छत पर खरोंचने की आवाज और तेज हो गई। अब ये किसी एक हाथ से नहीं, बल्कि कई हाथों से खरोंचने की आवाज लग रही थी। छी छी छी। मैंने कांपते हाथों से गियर डाला और ट्रक को जोर से एक्सेलरेटर पर दबा दिया। इंजन गुर्राया और ट्रक आगे बढ़ा। मैं पूरी ताकत से सड़क पर नजरें टिकाए हुए था, लेकिन दिल में डर था कि अगर मैंने शीशे में देखा तो कुछ ऐसा दिख जाएगा जो मेरी आत्मा को हमेशा के लिए ठंडा कर देगा। पर भाग्य ने मुझे ये मौका नहीं दिया, क्योंकि अगले ही पल मेरी विंडशील्ड पर कुछ गिरा। एक चेहरा, वही औरत जिसे मैंने कुछ मील पहले सड़क किनारे खड़ा देखा था, लेकिन अब उसका सिर उल्टा था और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वो कांच के उस पार थी, लेकिन उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में झांक रही थीं। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। फिर अचानक उसके होंठ हिले।
कोई आवाज नहीं आई, लेकिन मैं समझ गया कि वो क्या कह रही थी। अब तो बस कुछ ही दूर है रमेश। मेरी रूह कांप गई। मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी ट्रक के ऊपर कुछ जोर से गिरा। एक धमाका हुआ और पूरा ट्रक हिल गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी देखने की, लेकिन जैसे ही मैंने शीशे में झांका, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों परछाइयां ट्रक के पीछे भाग रही थीं। वे इंसानों जैसी नहीं थीं। उनके शरीर लंबे और टेढ़े मेढ़े थे। उनके हाथों में नाखूनों जैसी तेज चीजें चमक रही थीं और उनकी चाल ऐसी थी जैसे वे हवा में तैर रहे हों। फिर एक भयानक चीख गूंजी। ट्रक के अंदर मेरे ठीक पीछे मेरे गले से घुटी हुई चीख निकल गई। मैंने डरते डरते पीछे देखा। कोई मेरी सीट के पीछे खड़ा था। मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक काली धुंधली परछाई, लेकिन उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं, ठंडी, गहरी और जानलेवा। उसकी सांसें मेरी गर्दन के पीछे महसूस हो रही थीं। मेरे पास बस एक ही रास्ता था। मैंने पूरी ताकत से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं बिना रुके पढ़ता रहा। फिर ट्रक के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। पर क्या यह सच में खत्म हो चुका था? मैंने कांपते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा। मेरे होंठ लड़खड़ा रहे थे, आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था। ट्रक अब भी उसी रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन मुझे एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ एक सफर नहीं था, यह एक फंसाव था, एक ऐसा जाल जिसमें मैं बुरी तरह उलझ चुका था। पीछे जो भी था वो अब शांत था, पर उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। सीट के पीछे अजीब सी ठंडक पसरी थी, जैसे वहां कोई खड़ा हो और उसकी सांसों की ठंडी लहर मेरे शरीर से टकरा रही हो। अचानक ट्रक का रेडियो फिर से अपने आप चालू हो गया। अब तो बस कुछ ही दूर है रमेश। वही आवाज, वही भयानक फुसफुसाहट। मेरे हाथों से स्टीयरिंग लगभग छूटने को था। मैंने हिम्मत जुटाकर शीशे में झांका। वहां कुछ नहीं था, लेकिन तभी रेडियो से हंसी की आवाज आई, किसी औरत की। मैंने हड़बड़ाकर रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन उसके सारे बटन जाम हो चुके थे। हंसी तेज होती गई, एक कर्कश और डरावनी गूंज में बदलती गई, और फिर ट्रक के बोनट पर जोरदार झटका लगा। धड़ाम! ट्रक हिल गया, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उस पर हमला किया हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन मेरी हेडलाइट्स धूल में खो चुकी थी। अब रास्ता धुंधला लग रहा था, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में चला आया हूं। फिर मैंने देखा, सामने वही चाय की दुकान थी। मैं एक ही जगह पर लौट आया था। इस बार दुकान के सामने सिर्फ बूढ़ा आदमी नहीं था, वहां कई और लोग खड़े थे। उनकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। सबके चेहरे पीले और भावहीन थे। उनके होठों पर एक अजीब मरे हुए इंसान जैसी मुस्कान थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उनमें से कुछ को मैं पहचानता था। सालों पहले जिन ट्रक ड्राइवरों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने की कहानियां मैंने सुनी थी, वे सब यहां खड़े थे, मरे हुए। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सा कंपन दौड़ गया। मैंने गियर डाला और पूरी ताकत से ट्रक दौड़ा दिया, लेकिन सड़क खत्म हो चुकी थी। ट्रक हवा में उछला और सीधा नीचे खाई में गिरने लगा। मुझे कुछ याद नहीं, बस हवा में गिरने की वो सिहरन, मेरे कानों में गूंजती भयानक चीखें और ट्रक के अंदर पसरी ठंडक। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था। सामने कुछ लोग खड़े थे, पुलिस वाले और कुछ स्थानीय लोग। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पूरे शरीर में दर्द दौड़ रहा था। यह जिंदा बच गया, किसी ने कहा। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा है, यह चमत्कार ही है। मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। ट्रक, बूढ़ा आदमी, वो औरत। मेरा ट्रक कहाँ है? मैंने धीमी आवाज में पूछा। पुलिस वाले ने अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा। कोई ट्रक नहीं था, उसने कहा। जब हमें तुम्हारा शरीर मिला तो तुम अकेले थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, पर मैं ट्रक चला रहा था, मैं सड़क पर था, मैंने जोर से कहा। पुलिस वाले ने गहरी सांस ली। बेटा, जिस रास्ते की तुम बात कर रहे हो, वहां पिछले 20 सालों से कोई सड़क नहीं है। वो इलाका एक वीरान खंडहर बन चुका है। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। और सुनो, उसने आगे कहा, जहां से तुम्हें उठाया गया था वहीं पर हमें कुछ और चीजें भी मिली। उसने जेब से एक पुरानी जली हुई फोटो निकाली और मुझे दिखाई। वो बूढ़ा आदमी था। ये कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा।
पुलिस वाले ने मुझे घूरा। ये आदमी कोई 2 दशक पहले एक ट्रक एक्सीडेंट में मर गया था, लेकिन ये तो कल रात। और हाँ, पुलिस वाले ने मेरी बात काटते हुए कहा, जिस ट्रक एक्सीडेंट में इसकी मौत हुई थी उस ट्रक का ड्राइवर भी गायब हो गया था। उसके बाद से कई ट्रक ड्राइवर यहां से गायब हुए हैं, कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। उसने ठंडी नजरों से मुझे देखा। अब तक मैं आज भी जिंदा हूं, लेकिन उस रात का हर लम्हा मेरे साथ है। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। अब मैं बस अंधेरे से दूर रहने की कोशिश करता हूं। पर कभी कभी जब रात के समय हवा चलती है, मुझे लगता है कि कोई मेरा नाम फुसफुसा रहा है। अब तो बस कुछ ही दूर है रमेश। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। तो दोस्तों, दिल थाम के बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर सच में मज़ा आया, डर लगा या दिमाग हिल गया हो, तो इंडियन राइटर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि डर का मज़ा सबको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर।